स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ जियो सॉल्व गुरु। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल जो है वो बिहार विधान परिषद, जैसा कि मैंने बोला था कि कल लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सभी का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट तो आ ही चुका है, टाइपिंग का है, बट एक का बचा हुआ है वह रिपोर्टर, वो भी आपको 2 दिन के अंदर आ जाएगी। बात करते हैं आज का वीडियो में, जैसा कि देख पा रहे होंगे बिहार विधान परिषद असिस्टेंट का जो टाइपिंग रिजल्ट हुआ था इसमें क्या ये कर दिया है। करने का मतलब है कि रिजल्ट की जो बात है, उम्मीद है बहुत बच्चों ने, चूंकि पीटी की बात करते हैं तो पीटी में टोटल इसमें 2215 बच्चे क्वालिफाई किए थे। 2215 बच्चे क्वालिफाई किए पीटी। अब चलिए मानते हैं आपके पास कुल 33 सीटें थी, लेकिन 33 सीटों के लिए केवल 55 ही योग्य बच्चे आपको मिले, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज वीडियो जो है इसी पर हम जिक्र करने के लिए बनाए थे। बहुत सारे बच्चों का था थोड़ा वीडियो बना करके बताइए ये चीज़ें क्या हुआ और किस तरह से हुआ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। यानी मुझे जहाँ तक लगा था कि पिछले बार की अगर बात करते हैं, पिछले बार सेम पोस्ट कर मैं बात करता हूँ तो इस पोस्ट पर 15 गुना रिजल्ट दिया था टाइपिंग के बाद का। ठीक है, अब जैसे देखिए बात करिए कि यहाँ पर केवल 55 रिजल्ट देना बिहार विधान परिषद की एक सबसे बड़ी अनकैलकुलेटिव वे रिजल्ट इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अगर 2215 बच्चा अगर पीटी में आपका क्वालिफाइड करता है तो उसका कम से कम 10% तो आपको रिजल्ट देना ही चाहिए था। यानी कम से कम 220 230 रिजल्ट आपका कम से कम आपका टाइपिंग में देना चाहिए था। क्योंकि टाइपिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश सभी बच्चों ने मारा था, 90% बच्चों ने इंग्लिश मारा था, हिंदी में भी 60% बच्चों ने टाइपिंग किया था। और जो असाइनमेंट दिया गया था एमएस वर्ड की तरफ से प्रोसेसिंग जो लिखा हुआ था उसमें एमएस वर्ड जांच प्रोसेसिंग की जो बात हो रही थी, तो उसमें जो बनाने के लिए जो दिए थे वो 5 क्वेश्चन, जिसमें कुछ टाइपिंग करना था, कुछ टेबल बनाने थे। तो उसके आधार पर मुझे जहाँ तक लगता है कि रिजल्ट बनाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट जो है वो एक बार फिर से मैं एक बार आरटीआई डाल के देखूंगा कि इसका क्या परिणाम होता है, क्या इसका मिलता है आपको आउटपुट। क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब था और बिहार परिषद असिस्टेंट जो है वो काफ़ी मतलब रॉयल जॉब माना जाता है, इसलिए भी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। आपको ज़िंदगी भर पटना में ही सचिवालय में रहने का मौका मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको अच्छा खासा पे लेवल जो होता है इसका वो 7 का होता है, तो इसलिए भी अच्छा माना जाता है। और वैसे बच्चे जिनका शुरू शौक रहा बिहार में सेवा देने के लिए, तो उनको ये काफ़ी बढ़िया नौकरी लगता है। चाहे वो असिस्टेंट का कोई भी ग्रेड हो बिहार में, चाहे वो सचिवालय का कह सकते हैं आप, सचिवालय सहायक जिसको बोलते हैं बिहार सीजीएल, उसमें भी असिस्टेंट आता है, या फिर इसका भी असिस्टेंट आता है। लेकिन इस तरह से रिजल्ट जो दिया गया ये काफ़ी कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। जहाँ तक मुझे भी था कि ये कम से कम 500 बच्चे तो रिजल्ट आता ही आता है, यानी मुझे जहाँ तक पता था कि 500 रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन केवल 55 जो बच्चे दिए हैं रिजल्ट, इसमें अब क्या होगा कि जो इनका मेंस होगा वो मेंस में फाइट ना के बराबर होगा। ना के बराबर कहने का मतलब होता है कि 33 सीट तो है ही और 55 बच्चे हैं, यानी कुल मिलाकर के 60% 80% बच्चे तो उसको मतलब जो बच्चे हल्का भी मतलब इफर्ट लगाएंगे मेंस में, जिनका थोड़ा सा भी अच्छा जीएस होगा उनका निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से इसको आप कंपटीशन नहीं कह सकते हैं। कंपटीशन वो होता है जहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। आपने मेंस में पहली बार मैं किसी एग्ज़ाम में अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेंस में ना के बराबर कैंडिडेट को बैठाना। चाहे आप बात कर लीजिए एसएससी का या फिर बात कर लीजिए किसी भी आयोग का, तो उसमें मेंस में एटलीस्ट कम से कम 10 गुना रिजल्ट तो मिनिमम देते ही देते हैं, 10 गुना। पिछले बार भी उन्होंने 15 गुना दिया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि बिहार विधान परिषद या फिर बिहार विधानसभा ये एक ऐसा 2 विंग्स हमारे बिहार में है जो एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है। पिछली बार बिहार विधान परिषद सेम असिस्टेंट की बात करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग बोला गया था और हिंदी टाइपिंग मांग लिया, उसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो गए। इस बार हिंदी इंग्लिश लिख दिया था टाइपिंग के साथ, लेकिन एमएस वर्ड की जो जांच प्रोसेसिंग थी, बहुत सारे बच्चों लगा कि एमसीक्यू आएगा पिछले बार की तरह। इस बार एमसीक्यू ना दे करके टास्क दे दिया बनाने के लिए। अब टास्क तो वही बच्चा बना पाएगा जो बच्चा यूज टू है, यानी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं डेली वर्क पर काम कर रहा है। तो अनप्रिडिक्टेबल ये रिजल्ट भी दिए, अनप्रिडिक्टेबल टास्क भी दिए। इस कारण से बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया। लेकिन खैर उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो बच्चे इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका गुड न्यूज़ ये है कि बिहार विधान परिषद असिस्टेंट का जो है वैकेंसी फिर आपको जल्द देखने को मिलेगा। जल्द देखने को मिलेगा यानी कहीं ना कहीं आपको अगले साल के फरवरी या मार्च तक आपको ये फिर वैकेंसी मिलेगी। और इस बार ये वैकेंसी जो है वो बैकलॉग वैकेंसी को निकालने के बाद आपको कम से कम 55 सीटें देखने को मिलेंगी। यानी इस बार जो 33 सीटें हैं, आपको अगले बार इसमें 55 सीटें अप्रॉक्स मिलेंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी नहीं हुआ मायूस नहीं होना है, ज़िंदगी में अभी और भी चीज़ें हैं।
आपके पास अभी और भी विकल्प है। विकल्प के रूप में आपके पास बिहार विधानसभा का वैकेंसी आने वाला है। फिर आपके पास बिहार CGL सचिवालय सहायक आने वाला है। बिहार SSC इंटर लेवल आने वाला है। बिहार दरोगा भी बहुत बच्चों ने भरा है, तो दरोगा भी आपका 17 तारीख को होने वाला है। बस याद रखिए, कहीं ना कहीं इंसान कहीं से हारता है तो कहीं जीतने की उम्मीद रखता है, और डिमोटिवेट नहीं होना है लाइफ में। बहुत लोग बच्चे को लग रहा होगा सर PT निकल गया था, मैंने टाइपिंग के लिए बहुत मेहनत किया था, टाइपिंग मेरा हिंदी से बहुत बढ़िया था, और वो बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, मैं तो मेंस की भी तैयारी करने लगा था कि जाहिर सी बात है कि मेरा 500 या 600 रिजल्ट में मेरा एक तो नंबर हो गई होगा। उन बच्चों को थोड़ा दुख होता है, लेकिन खैर कोई नहीं। ज़िंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट रखिए। जहाँ पर किसी की अंत होती है वहीं से दूसरी चीज़ की शुरुआत भी होती है। आपका जो ये पढ़ना है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका जो GS है, आपका जो टाइपिंग है, इसको बनाए रखिएगा। और हम तो कहते हैं कि टाइपिंग को कंटिन्यू रखिएगा। वैसे बच्चे जिनके पास अभी काफ़ी मौका है और जिन्होंने अभी शुरुआत ही किया है कंपटीशन के क्षेत्र में, टाइपिंग बनाए रखिएगा। क्योंकि टाइपिंग एक आपको ऐसा एक एलिमेंट्स है, कह सकते हैं ऐसा आपका शस्त्र है जो आपको बिहार में नौकरी देने में सहायता देगा। क्योंकि बिहार में सभी नौकरियों में टाइपिंग मैंडेटरी है भाई। क्योंकि टाइपिंग अब कंप्यूटर हर जगह लग चुका है, तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और MS वर्ड तो आपको अब बनाना ही पड़ेगा। जो बच्चे के पास मौका है, जिनके पास मौका नहीं है, मतलब 1-2 साल बचा हुआ है या फिर ये साल आखिरी तैयारी का, वो बच्चे जी-जान अपना झोंक दें और बिहार दरोगा और बिहार SSC इंटर लेवल इस पर अपना फोकस करें। साथ ही साथ सचिवालय सहायक भी आने वाला, इस पर फोकस करें। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी में डिमोटिवेशन जो होती है ना, वो आपको पीछे करती है। बल्कि किसी चीज़ से आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। और ज़िंदगी इसी का नाम है। इसमें कभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए यार उसका रिजल्ट हो गया मेरा नहीं हुआ। आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी आप जो प्लान करते हैं वो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जो आपके लिए प्लान किया गया ऑलरेडी वही चीज़ आपको मिलती है। इसलिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड बी मोटिवेटेड। आपके लिए जल्द एक वैकेंसी में लेकर आऊँगा, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये बिहार विधान परिषद की जो आने वाली है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। ठीक है दोस्तों। जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं, बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम का लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है, उसके एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है, साथ ही साथ उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट का भी डेट बताया जाता है, और जो कि 99.9% सही होता है, जो पुराने बच्चों को पता है वह। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको सारी सफलता यहाँ सुनिश्चित होते रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल।